एक आतंकवादी हमला हमने भारत में होने से रोक दिया। दिल्ली में, इंडिया की जो कैपिटल है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करी गई थी। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है 3 kg का बॉम्ब पाया गया था दिल्ली की फ्लावर मार्केट में। सुबह के 9:30 बजे एक बैग में ये बॉम्ब पाया गया। पुलिस को फ़ोन किया, उसके बाद एनएसजी यहाँ पर आई और जल्दी से जल्दी इस बॉम्ब को डिस्पोज कर दिया गया। 3 kg इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का जो ये बॉम्ब होता है, ये आप कह लीजिए मैसिव डैमेज कर सकता है। और अब टाइमिंग देखिए इस बॉम्ब ब्लास्ट की, 26 जनवरी के आसपास ये बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करी गई थी। और याद रखिएगा, इस बार 26 जनवरी में हमने 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को किया है इनवाइट। और इवन दो रिसेंटली कजाकिस्तान में स्थिति कुछ हद तक खराब हो गई थी, मगर अब रशिया की हेल्प से सिंस कजाकिस्तान कुछ हद तक स्टेबलाइज हो चुका है, तो उम्मीद है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं ये इंडिया को विजिट करेंगे, दिल्ली को प्राइमरली विजिट करेंगे फॉर 26 जनवरी सेलिब्रेशंस। अब ऑब्वियस ही बात है, देखिए पाकिस्तान काफी हद तक नाखुश है इन 5 कंट्रीज से। इस वजह से नहीं क्योंकि ये लोग यहाँ पर दिल्ली में जा रहे हैं फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक मीटिंग करी थी OIC की इन देयर कंट्री। इस मीटिंग को इग्नोर कर दिया था इन 5 कंट्रीज ने, और इनके जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग इंडिया की मीटिंग में रहेंगे। और इस बात को लेकर मैंने देखा था कि पाकिस्तान के मीडिया में, जो इनके यहाँ पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, जो बहुत ही रेडिकल टाइप के लोग हैं, वो काफी आलोचना कर रहे थे कजाकिस्तान की, किर्गिस्तान की। मैंने सोशल मीडिया में ये भी देखा, कई पाकिस्तानी एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे थे जब कजाकिस्तान में रिसेंटली बहुत डिसरप्शन हुई, काफी वायलेंस हुआ। इनको लगा कि इंडिया को सपोर्ट करने का ये इनको फल मिल रहा है। तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिया में आएंगी, उसके कुछ ही दिन पहले बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करी गई है। मोस्ट प्रॉब्ली इस बॉम्ब ब्लास्ट का जो लिंक है ये पाकिस्तान से ही था। और इसके अलावा भी पंजाब में जो रिसेंटली बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, चाहे बॉर्डर एरिया के आसपास हो या फिर लुधियाना में रिसेंटली जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, वहां पे भी आपने देखा हो पुलिस ने ओपनली कहा है कि पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप्स का यहाँ पर हाथ है। तो इन द फ्यूचर प्रॉब्लम रहेगी, ऑब्वियसली काफ़ी एक आप कह लीजिए थ्रेट का इशू रहेगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिया को विजिट कर रही है, पाकिस्तान ऑब्वियसली इस बात को लेकर खुश होगा नहीं। काफ़ी जो उनके ग्रुप्स हैं ये इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब डिस्कस करते हैं इस इशू को कि इस पर्टिकुलर बॉम्ब ब्लास्ट को कैसे डील किया गया और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रह चुका है रिसेंटली टेररिस्ट को रोकने में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये निकालते हैं हर साल ग्लोबल पीस इंडेक्स। आपको बताना है कि 2021 में ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंकिंग क्या थी, 100, 150, 200 या फिर 135। कमेंट सेक्शन में उत्तर करिए, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब जो ये दिल्ली में बॉम्ब मिला है, इसको डिस्पोज करने का तरीका काफी यूनिक था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो कमांडोज थे, इन्होंने ये डिसाइड किया कि बॉम्ब के पास में एक 8 फुट का ये बना देंगे गड्ढा और फिर बॉम्ब को उसके अंदर गिर देंगे और उसके बाद ये बॉम्ब अपने आप ब्लास्ट हुआ। और इस पर वीडियो भी रिलीज हुई है, यहाँ पर आप देख पाओगे वीडियो है इस बॉम्ब ब्लास्ट की। तो देखिए, ये तो 8 फुट का एक गड्ढा था, वहाँ पे कंट्रोल तरीके से ब्लास्ट किया गया ताकि जो ये बॉम्ब ब्लास्ट है ऑब्वियसली डिस्पोज हो सके। अब सोच कर देखो, ये ओपन मार्केट में जब लोग घूम रहे थे 9:30 10:30 के आसपास, फ्लावर मार्केट में कई लोग आते हैं, कई सीनियर सिटीजन आते हैं, बच्चे आते हैं, कितनी कैजुअलिटीज हो सकती थी, दुनिया भर में न्यूज़ बनती। हम लोग आज के समय, मुझे पता है इस पर ज़्यादा डिस्कशन इंडिया में शायद होगा भी ना, हम भूल जाएंगे इस इशू को, क्योंकि जब ट्रेजेडी होती है तब उस पर फोकस बहुत ज़्यादा होता है। जब ट्रेजेडी अवॉइड की जाती है तो उस वक्त लोगों का ध्यान इस इशू पर इतना जाता नहीं है। मगर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, होम मिनिस्ट्री, सब ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में। आप अगर देखो टू कीप इंडिया सेफ, नहीं तो आप सबको पता है रिसेंटली आप अगर देखें इंटरनेशनली बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए हैं। 2017 में आपको पता होगा यूके में एक के बाद एक धमाके हुए, फ्रांस में काफी बार अटैक हो चुका है, नाइफ अटैक हो चुके हैं, यूरोप के बाकी देशों में आपको बहुत सारे अटैक्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वायलेंस यहाँ पे हो चुका है, इवन यूएसए में भी टेरर अटैक्स हो चुके हैं। इंडिया रिलेटिवली आप अगर देखो, जो हमारे बड़े शहर हैं वहां पर डेथ्स नहीं हुई है। कोई आखिरी इंसिडेंट आप अगर देखोगे ना इंडिया के बड़े शहर में, बॉर्डर एरिया की मैं बात नहीं कर रहा, बॉर्डर एरिया में ऑब्वियसली अब पाकिस्तान जैसा एक रेडिकल कंट्री होगा तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पर। बट अगर हम बात करें हमारी इनर सिटीज की, तो आखिरी बार एक बड़ा टेरर अटैक हुआ था भोपाल में, भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के बारे में आपको याद होगा। और इस अटैक में इन्वॉल्व था इस्लामिक स्टेट। बताया जाता है कि ये आईसिस का पहला आतंकवादी हमला था इंडिया पर, और इसमें भी किसी की मौत नहीं हुई थी,
कई लोग इंजर हुए थे बट थैंकफुली नो वन डाइड। तो ओवरऑल आप अगर देखो तो इंडिया में आतंकवादी हमले हमने काफी हद तक रोके हैं। हाँ, जो माओइस्ट एरिया है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो अटैक होता है वो अलग केस है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिविलियंस की बड़े शहरों में, तो वहां पे इंडिया ने मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम किया और ये बात यूएसए ने एडमिट करी है। रिसेंटली आपको याद होगा यूएसए ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी, वहां पे उन्होंने ओपनली ये कहा कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज इफेक्टिव इन डिसरप्टिंग टेरर थ्रेट्स। आपने देखा होगा पिछले कई सालों में लगातार अरेस्ट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमेशा काम पे लगी रहती है। न्यूज आती है, छोटी सी न्यूज आती है कि कोई कोलकाता में ये अरेस्ट हो गया, मुंबई में वो अरेस्ट हो गया। बाद में पता लगता है कि ये लोग तो एक्चुअली कई जो बड़े आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा रिसेंटली अब्दुल करीम जो है सेकंड इन कमांड ऑफ जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इसको अरेस्ट किया गया था। उसके अलावा कई अलकायदा से जुड़े हुए जो लोग हैं इनको अरेस्ट किया जा चुका है। और यूएस ओपनली ये कह चुका है कि इंडिया टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड करता है। जो इंटेलिजेंस इनपुट यूएस देता है इंडिया को, और इंडिया और यूएस आपको पता होगा 2015-14 में दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि आतंकवाद को लेकर अपनी जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है ये काफी हद तक बढ़ाएंगे। उसके बाद तो हमने ये भी देखा है, फिर हमने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी तरक्की करी है। कॉम का साइन हुआ, बैका साइन हुआ, लेमुआ साइन हुआ। तो आज के समय यूएस जब भी हमको कोई एक एडवाइस कर देता है कि यहाँ पर इशू हो सकता है, इन लोगों को अरेस्ट कर लो, इंडिया टाइमली मैनर पे एक्ट करता है और उस वजह से काफ़ी जो आतंकवादी हमले देश में हो सकते थे ये हमने रोके हैं। और उसके रिस्पांस में इंडिया भी यूएस की हेल्प करता है। और ना सिर्फ यूएस की तो खैर रिपोर्ट आती है, वो खुद ही रिलीज करते हैं, तो यूएस काफ़ी न्यूज़ में रहता है। उसके अलावा आप अगर देखो तो फ्रांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है आतंकवाद से लड़ने के लिए। फिर ऑफकोर्स इसराइल को हम भूल नहीं सकते। हमारे विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इंडिया और इसराइल एक जैसे चैलेंजेस फेस करते हैं, रेडिकलिज्म और आतंकवाद। तो इसराइल भी आप अगर देखें बहुत इन्वॉल्व रहता है। इंडिया में जो कई टेरर थ्रेट्स हैं हमने इसराइल की हेल्प से भी रोके हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो रिपब्लिक डे के आसपास का जो ये बॉम्ब ब्लास्ट है ये भी हमने क्या ऐसी रैंडमली रोक दिया कि किसी ने देख लिया अरे यहाँ पे बैग पड़ा है और जो सिक्योरिटी एजेंसीज उनको बता दिया। तो देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, लोगों को भी ना अलर्ट करना पड़ता है कि ध्यान रखना ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है यहाँ पे अटैक हो सकता है, तभी लोग काफी हद तक अलर्ट भी रहते हैं। अब जैसे सिक्योरिटी अलर्ट प्रॉपर्ली इशू किया गया था फॉर फोर्सेस अहेड ऑफ रिपब्लिक डे, इलेक्शन सीजन भी चल रहा है आज के समय, रिपब्लिक डे भी आ रहा है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो भी इंडिया में आएंगे। पॉसिबिलिटी थी कि कहीं ना कहीं से जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं कुछ ना कुछ करेंगे ये। तो सिक्योरिटी अलर्ट हमारा ऑलरेडी इन प्लेस था, इसलिए लोग भी काफी हद तक अलर्ट रहते हैं मार्केट में। मैं आप सबको भी कहूंगा जब भी मार्केट में जाइए ऑलवेज स्टे अलर्ट, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखें बनिए, क्योंकि अभी आपके सामने ये सिक्योरिटी अलर्ट इशू हो रखा है रिपब्लिक डे परेड के आसपास और जो इलेक्शन सीजन होता है उस टाइम पॉसिबिलिटी आती है कि ऐसे ग्रुप्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी। देखिए भारत की रैंकिंग इसमें बहुत ख़राब है और इसका रीज़न आपके सामने ही है। जो माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक होते हैं, इस टाइप के जो अटैक हैं इनकी भी कोशिश की जाती है। फिर जम्मू कश्मीर का केस अलग है, वहाँ पे अब तो खैर सिचुएशन ठीक है, बीच में आपको बताया कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से इंडिया की रैंकिंग अभी है 135 और जो यहाँ पर नंबर 1 कंट्री है बेस्ट इन द वर्ल्ड ये है आइसलैंड, द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स पर डिस्काउंट था ये कुछ दिन के लिए एक्सटेंड हो गया है, 19 जनवरी तक ये जो ऑफर एक्सटेंड हो चुका है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, विच एवर यू वांट टू चूज, ये आप कर सकते हैं चूज। और यू कैन बाय दिस कोर्स। अगर आप के पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2-3 साल में आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स। अभी के लिए ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप ये जो 18 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और 10% डिस्काउंट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। सिंपली आपको यूज करना है कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।